नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे आपके सामाजिक विज्ञान का जो पुराना पेपर है सेकंड ग्रेड का 2018 का, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। किस प्रकार प्रश्न पूछे गए, कौन से पार्ट से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए या कम पूछे गए। जैसे मान लीजिए एसएसटी है तो इसमें कुल 8 पार्ट हैं, जिसमें आपके भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, इतिहास, राजनीति विज्ञान और आपके सामाजिक अध्ययन की जो महत्वपूर्ण शिक्षण विधियाँ हो उनके बारे में। तो ये पुराना पेपर है, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। कुल ये आपके 300 अंकों का होता है, 150 क्वेश्चन आते हैं और 300 अंकों का होता है और 2.5 घंटे इसमें समय मिलता है। पहला आपके पार्ट है आपके इतिहास का। इतिहास में आपके पहला क्वेश्चन है कि अब्दुल फजल के अनुसार सूफियों के कितने संप्रदाय थे। तो ये आपके 14 थे। इसका सही उत्तर है 14। फिर इसके बाद आपके झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में कब सम्मिलित किया गया। तो ये आपके 1853 में। इसका 12 चिन्हों का मतलब है, ये मैंने लिखा है आपके 12 चिन्ह। इनके कक्षा 12वीं की जो भूगोल की किताब है उसके चिन्हों पेज में ये क्वेश्चन वहाँ से लिया गया है। लगभग आपके क्वेश्चन ज़्यादातर राजस्थान बोर्ड की जो पुस्तकें चलती हैं, अभी तो वर्तमान में एनसीईआरटी है, पर जो पुराने समय चलती थी उससे ही लिया गया। जैसे भूगोल, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, इकोनॉमी, ये जितनी भी बुक्स हैं राजस्थान बोर्ड की उनसे ही प्रश्न लिए गए। तो ये 12 चिन्ह 45 ये सब आपके पेज संख्या है। तीसरा क्वेश्चन है आपके महावीर स्वामी की मृत्यु किस स्थान पे हुई थी। आपके पावा यानी पावापुरी में हुई थी आपके महावीर स्वामी की मृत्यु। फिर आपके चौथा, तृतीय एस्टेट ने फ्रांस में स्वयं को कब राष्ट्रीय असेंबली घोषित किया था। आपके 17 जून 1790 को फ्रांस ने आपको असेंबली घोषित किया था। फिर इसके बाद है आपके बुद्ध किस वंश से संबंधित है। ये शाक्य वंश से संबंधित है। दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी। आपके 12 मार्च 1930 को गांधी जी द्वारा 12 मार्च 1930 को। ये 12वीं की जो इतिहास की पुस्तक उसके 132 नंबर पेज से हैं। फिर आपके मनसबदारी व्यवस्था 1/3। मनसबदारी व्यवस्था 1/3 और 1/4 का नियम किसने शुरू किया था। आपके शाहजहां ने किया था। और मनसबदारी जो प्रथा है वो आपके अकबर ने शुरू की थी। कबीर के गुरु कौन थे। कबीर के गुरु आपके रामानंद थे। फिर अमेरिका में स्वतंत्रता की घोषणा कब अंगीकृत किया गया था। आपके 1776 यानी 4 जून को अमेरिका आज़ाद हुआ था। 4 जून 1776 को अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा की थी। गौरीशंकर ओझा के अनुसार गुप्त शासक थे। तो ये आपके क्षत्रिय थे, यानी इनके अनुसार गुप्त क्षत्रिय थे और वास्तव में गुप्त ब्राह्मण थे। कोनी रवैया की घटना के समय रूस के जार कौन थे। तो ये आपके निकोलस सेकंड। ये आपके रूसी क्रांति से लिया गया है, निकोलस सेकंड। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है। तो ये आपके न्यूयॉर्क में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता में हमें स्टेडियम के परिणाम कहाँ से मिले थे। आपके धोलावीरा यानी गुजरात से मिले और वर्तमान में धोलावीरा को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है 2021 को। और ये पहले क्वेश्चन पूछा गया कि धोलावीरा स्टेडियम के परिणाम कहाँ से मिले थे। आपके धोलावीरा से। यूनानी नामक अमित्राचेटस किस मौर्य शासक का समार्थी था। ये आपके बिंदुसार का। इबन खाना की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 1575 में आपके हुई थी। मुगल शहर में सूरज को शिवाजी ने किस वर्ष लूटा था। ये आपके 1664 में। लोथल को किसने खोजा दिया। आपके एस.आर. राव ने, यानी वत्स राव ने, एस.आर. राव ने। किसने कृप मिशन को दिवालिया बैंक के नाम पे अगली तारीख का चेक की संज्ञा दी थी। आपके मोहनदास करमचंद गांधी ने। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। दिया आपके थे व्योम चंद्र बनर्जी। ये आपके 19 क्वेश्चन आपके इतिहास से पूछे गए थे। यानी लगभग सभी का जो 8 पार्ट है, 8 में से आपके 8 पार्ट है, इनमें से प्रत्येक में से लगभग किसी 19 किसी 17 ये आपका एवरेज चलता रहता है। फिर आपके आगे भूगोल की जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या में जैन धर्म की जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक किस जिले में था। तो ये आपके उदयपुर में था। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार द्वीपीय चापों तथा द्वीपीय तोरणों का निर्माण परिणाम है। तो ये आपके महासागरीय और महासागरीय प्लेटों का अभिसरण है, यानी आपस में अलग होना। ग्रीनविच के 75 डिग्री पूर्वी देशांत का प्रति ध्रुव देशांतर कौन सा है। तो वो आपके 105 पश्चिमी है, यानी कि सामने वाला। छोटी और तीव्र नदियाँ जो पश्चिमी घाट से निकलकर
अरब सागर में जाकर गिरती हुई उदाहरण है, तो ये है समांतर अपवाह का। फिर भारत में वर्षा की पवित्रता न्यूनतम पाई जाती है, तो ये आपके पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों में। किस सतह में एल्बिडो सर्वाधिक होता है, तो ये ताज़ा गिरी बर्फ़ में। फिर आपको मिलान सूची करनी है, तो इसमें आपके देखिए ए में सेकंड है यानी पायराइट का है सीकर, बे में थर्ड यानी बेलोनाइट का है बाड़मेर बीकानेर, फिर से यानी फोर्थ लिथियम का अजमेर और स्लेट पत्थर का अलवर। ये आपके मिलानकारी इसका पहला सही है। इसके बाद है आपके निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो ये आपके कैनिलेडी हैवीसाइड परत, ये आपके डी परत आयरलैंड में नहीं है, आयन मंडल में नहीं है। फिर आपके 28वां सवाल, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें। इसमें आपको सही कथनों का चयन करना, तो सही है ए, बे, से 3 सही है और चौथा गलत है। यानी पृथ्वी का कोर मुख्यतः मैग्नीज से बनाता है, जबकि ये गलत है, ये मैग्नीज से नहीं और ये आपके लोहे से बना है, यानी कि चुंबक या लोहे से बना होता है। इसमें ए, बे, से 3 सही है कि एथनोस्फीयर आज से की पिघली अवस्था में लिथोस्फीयर की मोटाई लगभग 100 किलोमीटर है। महाद्वीपीय क्रस्ट मुख्यतः ग्रेनाइट से बनी है, चौथा आपके क्वेश्चन गलत है। राजस्थान के कृषि विभाग के मिट्टी वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है, तो इसमें आपका चौथा नहीं है, नवीन उत्पत्ति वाली भूरी मृदा या जालोर पाली तथा नागौर में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपके शेखावटी क्षेत्र में अभी लगभग कोई नदी नहीं बहती है लगभग ऐसी जो 12 मासी है, इसका नहीं नवीन उत्पत्ति वाली भूरी मृदा हो ही नहीं सकती। बाकी आपके सही है कि सिरोज या साई रोजोम ये श्रीगंगानगर में मिलती है, रेविना श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ में, लाल और लोम ये डूंगरपुर बांसवाड़ा में। कौन सा नहीं पूछे थे आपके चौथा नंबर। महासागरीय धारों की उत्पत्ति के महत्वपूर्ण कारक हैं, तो ये आपके हैं इसमें आपके ए, बे, से, दे। महासागरीय धारों की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण कारक है, तो महासागर सनती सही है, समुद्र जल के तापमान में अंतर सही है, समुद्र जल की लवणता में अंतर सही है, पृथ्वी का परिक्रमण ये भी सही है, नहीं चारों भी सही है। फिर चंद्रमा की ये क्वेश्चन मैं आपको बाद में तीसरा वापस बता दूंगा इसमें सही क्या होगा, क्योंकि 2 आंसर लगे हुए ए, बे, से। फिर चंद्रमा की कला और कलाओं में कौन सी दशा लघु ज्वार आता है, तो ये आपके तीसरा नंबर सही है, कुबड़ा यानी उबड़ यानी ये आपके सप्तमी या अष्टमी को आता है लघु ज्वार, जिसे हम छोटा ज्वार कहते हैं, ये आपके तीसरा नंबर। फिर आपके भारत में लाख का प्रधान मुख्य उत्पादन कौन सा है, ये आपके झारखंड। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है, ये आपके मंझगांव डाक लिमिटेड मार्ग गाँव, बाकी तीनों ही सम्मिलित हैं। निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है, फेरल के नियमानुसार पौने उत्तरी गोलार्ध में अपने गमन मार्ग से बाईं ओर विपेक्षित हो जाती है, जबकि ये गलत है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में ये अपने दाहिने हाथ की ओर विपेक्षित हो जाती हैं। फिर आपके टूजो विल्सन का उष्ण स्थल सिद्धांत संबंधित है, यह आपके ज्वालामुखी की उत्पत्ति से है। फिर राजस्थान में भौतिक आकृतियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें। इसमें आपके सही पूछा है, तो ये ए और से यानी थार मरुस्थल में बालू का स्तंभों के मध्यवर्ती निम्न गर्त यानी मरोह कहलाते हैं। फिर आपके से राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित डोरा पर्वत अरावली पर्वत का ही हिस्सा है। बे गलत है, क्योंकि उत्काल भूमि आपके चंबल नदी की है, जबकि बनास नदी हुआ है, बनास की नहीं ये चंबल नदी। उत्काल भूमि यानी चंबल नदी जब चलती है तो वह अपने रास्ते में कई प्रकार के गड्ढे बना देती है, जैसे हम उत्खान स्थलाकृति कहते हैं। फिर आपके चौथा नंबर भी गलत है, मान सीमांत बरस अरावली के पश्चिमी भाग के सारे स्थित हैं, ये भी गलत है। फिर आपके 37वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है, बांडी बेड़च, ये आपके गलत है, बाकी आपके तीनों ही सही है। फिर पाठ शीतल अवस्थित है, आपके छोटा नागपुर पटार में यानी झारखंड साइड। किसी वस्तु के उत्पादन की पूर्ति यानी आपके अब इकोनॉमी के सवाल आ गए, ये 38 यानी इसमें भी आपके भूगोल के भी 19 सवाल पूछे गए कि किसी वस्तु के उत्पादन के पूर्ति वक्र को प्राप्त करने के लिए निम्न में से किस घटक को स्थिर नहीं माना जाना चाहिए, ये आपके वस्तु की कीमत का। साख नियंत्रण की गुणात्मक पद्धति है, तो ये आपके न्यूनतम उदार दर है, यानी 30 है इसमें सही। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन उपलब्ध कराते हैं, ये आपके NSSO उपलब्ध कराते हैं। 42वां क्वेश्चन है आपके कि साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन बराबर होता है, तो ये आपके बाजार मूल्य पर NNP माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस अनुदान, ये इसका फॉर्मूला है।
फिर आपके 43 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा किसी देश के लोगों के आर्थिक कल्याण को दर्शाने वाला एक सूचक है? तो वह प्रति व्यक्ति वास्तविक आय, कितने व्यक्तियों की व्यक्ति वास्तविक आय, उसी से उस देश की आर्थिक स्थिति का पता चलता है। जितनी आय ज़्यादा होगी उतनी स्थिति अच्छी होगी। निम्न में से किसी विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है? ये आपके मूल्यह्रास का, कि व्यक्ति जो प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने को अनिच्छुक होते हैं यानी कहलाते हैं, वे हैं स्वैच्छिक बेरोजगार। यानी कोई काम अगर मिला हुआ है और लोग उसको कर नहीं रहे तो उसे कौन सी बेरोजगारी कहते हैं? तो वह है स्वैच्छिक बेरोजगारी। फिर आपके 46 क्वेश्चन, 46वां, आर्थिक उदारीकरण का मुख्य तत्व है? तो वो आपके पूरे सभी है कि बाजार व्यवस्था में अपनाना, अनावश्यक आर्थिक नियंत्रण घटाना और अर्थव्यवस्था में बहुमूल्यीकरण। भारत में आर्थिक सुधारों का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? 1991 मनमोहन सिंह के काल में हुआ था, जब मनमोहन सिंह उस टाइम वित्त मंत्री थे। तब उन्होंने भारत में विदेशी कंपनियों को भारत में बुलाया और भारत की जो आर्थिक स्थिति कमज़ोर पड़ी थी उसे सुदृढ़ किया। ये आपके 1991 में मनमोहन सिंह के काल में। निम्न में से कौन सी तटस्थता वर्ग की विशेषता नहीं है? ये आपके विपरीत समांतर होते हैं। फिर आपके 49, निम्नलिखित में कौन सा भारत में गरीबी की रेखा का अधिकतर परिभाषित करता रहा है? तो ये आपके कैलोरी उपयोग, यानी कैलोरी के द्वारा हम इसका गरीबी का निर्धारण करते हैं। जैसे मान लीजिए 2400 कैलोरी, 2100 कैलोरी, ऐसे। इसके बाद है आपके संतुष्टि के बिंदु पर किसी वस्तु की कुल उपयोगिता है? तो आपके अधिकतम। भारत की नवीनतम विदेशी व्यापार नीति की समय अवधि क्या है? 2015 से 2020 तक, ये पुराना डाटा है। समान मांग वक्र पर नीचे की ओर गति दर्शाती है, तो वह मांग का विस्तार। फिर 53वां क्वेश्चन, भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना के वास्तविक शिल्पकार कौन थे? तो ये आपके PC महालनोबिस। फिर आपके 54वां, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है? तो जनता का बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करना, ये आपके केंद्रीय बैंक यानी RBI का कार्य नहीं है। इसका कार्य ये आपके बैंकों का कार्य है कि सभी वस्तुओं व सेवाओं के मूल्य के मापन का अर्थ मुद्रा के किस कार्य को लगाया जाता है? तो ये लेके की इकाई। 55वां क्वेश्चन, फिर आपके उपभोक्ता के समय बिंदु पर निम्न में से कौन सी शर्त पूर्ण होती है? तो ये आपके पहला नंबर MRS XY बराबर PX/PY। 57वां क्वेश्चन आपके इकोनॉमी का, कि निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा हाल के वर्षों में भारत के वस्तु व सेवाओं के निर्यातों में सर्वाधिक दिया गया? तो वो है आपके महाराष्ट्र में। फिर आपके 58, जुलाई 2018 में नई दिल्ली में दिल्ली डायलॉग के 10वें संस्करण का संबंध किसके साथ भारत की संलग्नता से है? तो वह आपके आसियान से, यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन। किस संविधान संशोधन, ये आपके अब आ गए पॉलिटिकल यानी राजनीति विज्ञान के सवाल। इसमें भी आपके 58 यानी 19 सवाल आपके इकोनॉमी से पूछे गए, अर्थशास्त्र से आपके भी 19 सवाल पूछे गए। कि किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान के संघ के मंत्रिमंडल शब्दावली को अंत स्थापित किए गए? ये आपके 44वां संविधान संशोधन मोरारजी भाई देसाई के काल में। संविधान संशोधन प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि ऐसा संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में पुनः स्थापित किया जा सकता है। दोनों सदनों में किसी असहमति की स्थिति में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत कर सकता है। तो इसमें आपके सही पूछा दिया, आपके पहला सही है, क्योंकि सेकंड आपके गलत है। सेकंड इसलिए गलत है क्योंकि राष्ट्रपति संयुक्त बैठक ओनली साधारण संशोधन होता है उसके में ही बुला सकता है। संविधान संशोधन में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि वो संयुक्त बैठक आहूत कर सकें। 61वां आपके भारत के राष्ट्रपति के सामने त्रुटिपूर्ण कथन का यानी गलत कथन पहचानना है। राष्ट्रपति पद का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, सही है। अपने उत्तराधिकारी पद ग्रहण करने तक राष्ट्रपति अपना पद धारण करेगा, सही है। राष्ट्रपति इस पद पर पुनः निर्वाचन का पात्र है, सही है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को संबोधित करता है, ये गलत है क्योंकि वो अगर उसको त्याग पत्र देने वो आपके उपराष्ट्रपति को देगा। निम्नलिखित में से कौन सा लोकप्रिय प्रभु सत्ता का समर्थन कर रहे हैं? वो आपके रूसो। छत्तीसगढ़ में नक्सल हिंसा के उन्मूलन के ऑपरेशन का कोड का क्या नाम है? छत्तीसगढ़ में ये हो गया 64वां सवाल। हाँ, छत्तीसगढ़ में नक्सल हिंसा के उन्मूलन के ऑपरेशन का कोड का क्या नाम है? आपके ऑपरेशन ग्रीन हंट।
फिर आपके हबन टोटा बंदरगाह में चीन की भूमिका के कारण किस पड़ोसी देश के साथ भारत के संबंध तनावपूर्ण रहे? तो आपके श्रीलंका। आपको पता है कि चीन एक महत्वपूर्ण बंदरगाह हाईवे बना रहा है जो व्यापार के लिए, उसमें आपके ये श्रीलंका से होके जाएगा, तो इसलिए भारत में तनावपूर्ण संबंध रहे पड़ोसी देश का, तो वो आपके श्रीलंका। निम्नलिखित में से क्या राजनीतिक सिद्धांत के आधुनिक परिप्रेक्ष्य के अनुपता नहीं है? तो वह के मानकीय राजनीति सिद्धांत का विकास। आपके 67 प्रभुत्व के साधन के रूप में शक्ति की संकल्पना के बजाय किससे शक्ति की संकल्पना का वर्णन सहमति पर आधारित शक्ति के रूप में किया? तो ये आपके थॉमस हॉब्स के द्वारा। 67 है आपके भारत के संविधान में कौन सी विशेषता इसकी उद्देशिका में विशेष उल्लिखित नहीं है? तो वो आपके संसदीय उल्लिखित नहीं है। तीनों ही आपके उल्लिखित है, समाजवादी, गणराज्य और पंथ निरपेक्ष, और ये तीनों ही आपके 42 संविधान संशोधन में जोड़े गए। निम्नलिखित में से उस संसदीय समिति को पहचानिए जो स्थायी समिति नहीं है? तो आपके HR समिति। फिर आपके 69 किस वाद के फैसले में उच्चतम न्यायालय ने ये स्थापित किया कि मूल अधिकारों एवं राज्य नीति निर्देश तत्वों के मध्य समरूपता संविधान के मूल ढांचे का आवश्यक लक्षण है? तो ये आपके मिनर्वा मिल्स 1979 में। फिर राज्य की नीति के निम्नलिखित निर्देशन तत्वों में से कौन सा एक 42 संविधान संशोधन द्वारा अंत स्थापित नहीं किया गया? तो वह आपके बालकों और अल्पसंख्यक व्यक्तियों के शोषण की रक्षा की जाए। बाकी सभी में मतलब संशोधन किया गया। किस राज्य की राजनीति योगकलिका एवं लिंगायत जातियों का दूरी करते हैं? तो आपके कर्नाटक। कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के अंतर्गत प्रत्येक नियोक्ता को एक समिति बनानी होती है जिसका नाम है आपके आंतरिक शिकायत समिति। फिर आपके 73 भारत में न्याय पुनरावलोकन के संबंध में निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए। इसमें आपके सही कथनों पर देखना, तो पहला, 3 और 4। भारत के संविधान में न्याय पुनर्विचार का शब्द कोई उल्लेख नहीं सही है, क्योंकि ये हमने अमेरिका संविधान से प्रेरित होकर लिया है, लेकिन इसमें संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। 3 है आपका संविधान संशोधन का न्यायालय द्वारा पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता है। स्पष्ट रूप से ये आपके अनुच्छेद 14 इसी के द्वारा वर्णन करता है। फिर आपके 4 नंबर कि संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति की आपात उद्घोषणा का न्यायालय द्वारा पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता, जबकि किया जा सकता है। यानी न्यायपालिका किसी भी समय भारत के जो भी कानून, विधि या आपातकाल जैसे भी लगता है उसका पुनरावलोकन यानी उसकी जांच कर सकता है। ये आपके सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है। 14 क्वेश्चन आपके निम्नलिखित में से क्या राजनीतिक सिद्धांत के परीक्षा संबंधित नहीं है? ये प्रत्यक्षवाद। शक्ति प्लस औचित्यपूर्णता कहलाती है आपकी सत्ता। 76 है आपके राज्यों के समूह को पहचाने जिस पर पंचायतों के प्रावधान यानी अनुचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम 1996 लागू नहीं होता, वो है असम, मेघालय और तमिलनाडु। ये आपके 76 तक क्वेश्चन आपके थे राजनीति विज्ञान के। उसके बाद 77 तक क्वेश्चन आपके समाजशास्त्र यानी सोशोलॉजी से कि समाज स्वयं एक संघ है, संगठन है, औपचारिक संबंधों का एक ऐसा योग है जिसमें सहयोग देने वाले व्यक्ति परस्पर संबंधों द्वारा जुड़े होते हैं। परिभाषित किया था ये आपके FH गिडिक्स ने। 78वां निम्न में से किस अवधारणा में MN श्रीनिवास ने जाति गतिशीलता को सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया के रूप में समझाया? वो आपके सांस्कृतिकरण। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? ये आपके 1 दिसंबर को। निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने संप्रदायवाद के 6 आयामों की व्याख्या की? वो आपके TH उमन ने। प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपके हर्बर्ट स्पेंसर। निम्न में से कौन सा पुरुषार्थ नहीं है? वो आपके संस्कार, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 पुरुषार्थ है, इसमें संस्कार नहीं है। संस्कार एक 16 संस्कारों में शामिल है। इनमें से कौन सा एक विचार सामाजिक परिवर्तन की रैखिक सिद्धांत के संबंधित नहीं है? वो आपके पेरेटो। जाति एक बंद वर्ग है, किसका कथन नहीं है? आपके मजूमदार एवं मदन का। निम्नलिखित में सही मिलान कीजिए। आपके इसमें आपके पहला सही पहले में द हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन ये आपके PH प्रभु की। सेकेंड आपके से मैरिज एंड फैमिली इंडियंस ये आपके KM कपाड़िया की। फिर आपके थर्ड में ब हिस्ट्री ऑफ वुमन मैरिज ये आपके वेरेटर मार्क की। फिर आपके 4th नंबर है किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया ये आपके इरावती कौरवे की। कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्येक
प्रत्येक समाजशास्त्री परीक्षा नहीं दर्शाते हैं, वह के सामाजिक सुधार, सामाजिक व्यवस्था का सुधार। फिर आपके 87 समाजशास्त्र मानवीय अंतक्रियाओं का अंत संबंधों, उनकी दशाओं और परिणामों का अध्ययन है। ये परिभाषा किसने दी? मॉरिस गिन्सबर्ग ने। जब कोई व्यक्ति दो या अधिक परस्पर विरोधाभासी भूमिकाओं के दायित्व का धारण करते हैं उसे कहते हैं तो वह भूमिका संघर्ष। ये आपके 88 क्वेश्चन। निर्दयता की संस्कृति की अवधारणा किसने दी? तो आपके ऑस्कर लेविस ने। जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं, एक दूसरे के प्रभाव डालते हैं, तो वे एक समूह का निर्माण करते हैं। परिभाषा किसने दी थी? आपके ऑर्गन एवं निमकॉक ने। फिर 91वां क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा परिवार के वर्गीकरण का आधार नहीं है? तो ये आपके धर्म। समाज 12वां क्वेश्चन समाज के वैज्ञानिक अध्ययन के विचार के प्रणेता कौन थे? तो आपके अगस्त काम्टे, यानी जो सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र के जनक माने जाते हैं। 13वां क्वेश्चन सामाजिक समूह में सामाजिक संबंध का अर्थ है? तो संबंध अपने आप में संपूर्ण होते हैं। 94वां क्वेश्चन विवाह स्त्री और पुरुष को पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने वाली संस्थाएं किसने परिभाषित किया है? तो ये आपके बोगार्ट्स ने। 95वां क्वेश्चन अर्जित परिस्थिति निर्धारित होती है आपकी शिक्षा द्वारा। कि स्थायी कार्यपालिका का उत्तरदायी होती है आपके सेकंड, थर्ड और 5, यानी सेकंड है आपके लोक नीतियों का क्रियान्वयन के लिए, थर्ड प्रशासन की निरंतरता बनाए रखने के लिए, और 5 विस्तृत प्रशासनिक प्रश्नों के निर्णय में। फिर 97वां लोक प्रशासन की प्रकृति। ये आपके अब लोक प्रशासन के सवाल आ गए। लोक प्रशासन की प्रकृति के बारे में LD वाइट किस दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं? ये आपके एकीकृत। इनमें से कौन सा एक विचार सबसे पुराना माना जाता है? तो आपके लोक प्रशासन एक गतिविधि के रूप में। सूची फर्स्ट और सेकंड को मिलान कीजिए। गुली का आपके पोस्ट कार्ड, साइमन निर्माण, टेलर कार्य विज्ञान का विकास और मैस्लो मानव आवश्यकता का पदसंभार। ये आप नाम याद कर लीजिए। लोक प्रशासन में सबसे इम्पोर्टेंट नाम है, ये बार बार इन्हीं का जिक्र होगा और इनसे ही सवाल पूछे जाएंगे। और पोस्ट कार्ड तो सबसे इम्पोर्टेंट है। 100वां क्वेश्चन आपके लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक 2011 के अनुसार अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति हेतु चयन समिति सम्मिलित हैं। तो आपके फर्स्ट, थर्ड और 4th। फर्स्ट में प्रधानमंत्री, थर्ड में आपके लोकसभा अध्यक्ष और 4 में लोकसभा के विपक्ष का नेता। ये शामिल है। कि एक आंतरिक लालसा जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है उसे कहते हैं वो है अभिप्रेरणा, जिससे वो व्यक्ति कार्य करने के लिए अभिप्रेरणा प्रोत्साहित होता है। 102 वुड्रो विल्सन को लोक प्रशासन विषय के जनक के रूप में जाना जाता है क्योंकि उसने लोक प्रशासन प्रत्यक्ष अध्ययन की आवश्यकता पर जोर दिया। और आपको पता है कि लोक प्रशासन का जनक कौन है? वुड्रो विल्सन, जिन्होंने लोक प्रशासन को एक नए विषय के रूप में राजनीति विज्ञान से इन्होंने अलग करने का श्रेय किया जाता है। पहले यह राजनीति विज्ञान में शामिल पढ़ाया जाता था, फिर इन्होंने वुड्रो विल्सन ने उन्हें अलग करके एक अलग विषय के रूप में मान्यता दी। जिस प्रकार समाजशास्त्र के जनक है आपके अगस्त काम्टे। फिर आपके 103वां क्वेश्चन कि मानव संबंध सिद्धांत जोर देता है वो आपके अनौपचारिक समूह पर, जिसमें से कोड का सही चयन करना है। तो ये आपके फर्स्ट और 4th लोगों पर और अनौपचारिक समूह पर। फिर आपके निम्नलिखित में से किसने भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की नियुक्ति की सिफारिश की थी? ये आपके प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। साइमन के अतिरिक्त कौन सा विचार को निर्णय निर्माण प्रक्रिया के अर्थपूर्ण विश्लेषण के लिए माना जाता है? तो आपके बर्नार्ड। 105 का उत्तर। 106वां का उत्तर है लोक प्रशासन का जन्म हुआ था मुख्यतः सामूहिक क्रिया एवं व्यवहार के नियमन हेतु। 107वां भारतीय संसद द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया है? ये आपके 2005 को जवाहरलाल नेहरू ने आंदोलन किया था। 108 हर्जबर्ग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से अभिप्रेरक हैं? तो इसमें आपके सेकंड, थर्ड और 5। सेकंड आपके पहचान मान्यता, थर्ड उत्तरदायित्व और 5 उपलब्धि। 109 परिवहन या पोस्ट कार्ड में कौन सा अक्षर उस शब्द को इंगित करता है जिसका अर्थ है आदेश या निर्देश जारी करना? ये आपके DNA डायरेक्शन, जिससे ये डायरेक्शन यानी D। 110वां क्वेश्चन संगठन के शास्त्रीय सिद्धांत का मुख्य रूप से संबंध है? तो आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 4th। औपचारिक संगठनात्मक संरचना, प्रशासन की प्रक्रिया, फिर थर्ड आर्थिक मानव के
अवधारणा और संगठन के सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन सी 111 सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा टेलर के वैज्ञानिक प्रबंधन से संबंधित है? तो वो है आपके अंगूठे का नियम और मानसिक क्रांति। पहले फर्स्ट नंबर। 112 मैक्स वेबर द्वारा प्रतिपादित आदर्श पारू नौकरशाही के निम्न में से किस विशेषता नहीं है? तो वो आपके प्रतिबंध नौकरशाह। 113 एक जिलाधीश मुखी से होता है, तो वो एक सामान्य अधिकारी होता है। 114 देकारता के मन में यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति दो स्रोत हैं, वो है आपके सहज ज्ञान एवं निगमन। ये आपके अब दर्शन शास्त्र के क्वेश्चन आ गए 114 से, और दर्शन शास्त्र लगभग सभी के लिए नया विषय है। ये लगभग सेम आपके दर्शन यानी बौद्ध जैन यानी धर्म पे आधारित है। फिर आपके 115वां क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में चतुर्थ आर्य सत्य व्यक्त करता है, वो है दुख का निरोध मार्ग। आपको पता है कि बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य है, जिसमें से पहला आपके दुख, एक बार इसका रिविजन करा देता हूँ। पहला आपके दुख, फिर है दुख समुदाय, फिर आपके दुख का कारण, और ये चौथा है आपके तीसरा नंबर दुख निरोग मार्ग, यानी जो दुख के निरोग यानी दुख के निवारण के लिए मार्ग है, वो आपके स्टार्टिंग मार्ग, यानी 8 मार्ग बताए महात्मा बुद्ध ने। इन मार्ग पर चलने से ही दुख का निवारण हो सकता है, जिसे स्टार्टिंग मार्ग कहते हैं। फिर आपके 116वां क्वेश्चन, उपनिषदों में जागृत अवस्था में आत्मा को कहा जाता है, वो है आपके वैश्वानर। सही युग्म को चयन कीजिए, वो आपके बेंतम यानी सुखों में केवल मात्रात्मक भेद, ये आपकी सही है। फिर है 118 जैन दर्शन में पंच महाव्रत कौन से? तो आपके सत्य, अहिंसा, असत्य, अपग्रह और ब्रह्मचारी। चौथा नंबर ब्रह्मचारी। 119 गांधी के अनुसार निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो अहिंसा हिंसा का अभाव मात्र है, ये आपके गलत है। बाकी चारों सही, तीनों सही है। सत्य तत्व का प्रत्यक्ष है, सत्य ईश्वर से अभिन्न है यानी उसका भाग है, और अहिंसा से प्रेम तथा सत्य समाविष्ट है। 120वां वर्णाश्रम में धर्म का उद्देश्य है समाज तथा व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना। 121 वैदिक दर्शन में सृष्टि उत्पत्ति व्याख्या निम्न में से पाई जाती है, वो आपके उपरोक्त सभी नासदी सूक्त, पुरुष सूक्त और हिरण्य गर्भ सूक्त। फिर 122 शुक्रार्थ के अनुसार ज्ञान ही सद्गुण की आवश्यकता और पर्याप्त शर्त है, ये आपकी शुक्रार्थ का एक महत्वपूर्ण कथन है। इसी कथन के कारण उन्हें मौत की सजा दी गई। 123 नैतिक कर्ता निम्न में से निम्न के लिए उत्तरदायी नहीं है, वो है अनैच्छिक कर्म। 124वां आपके 24वां कि दंड का कौन सा सिद्धांत अपराध को सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक समस्या के रूप में स्वीकार करता है, वो आपके सुधारवादी। परम पुरुषार्थ हैं, वो आपके मोक्ष। गीता के अनुसार स्थित प्रज्ञ वो है जो सफलता और असफलता की संभाव रखता है। 127वें निम्नलिखित में से किस देवता को ऋत का सर्ग से कहा गया, वो है आपके वरुण यानी हवा, वरुण यानी आपके वर्षा के देवता। इसमें आप मिलानकारी करना है, तो आपके पहले का तीसरा स्थूल उपयुक्तवाद, ये आपके बेंतम का। बी का फर्स्ट सुसंस्कृत उपयोगवाद, ये आपके मिल का। सी का फोर्थ मुख्य सतुगुण, आपके प्लेटो का। निरपेक्ष आदेश आपके कांट का। 129वां कांट के अनुसार केवल वही कर्म कर्तव्य है जिसका आधार सिद्धांत है कर्तव्य और कर्तव्य के लिए। 130 प्लेटो का स्वीकार्य है के मुख्य सद्गुण। 131 कक्षा में सहायक सामग्री, ये आपके दर्शन शास्त्र के 130 हो गए। फिर इसके बाद आपके सामाजिक शिक्षण विद्या या शिक्षण अध्ययन की जो प्रश्न है वो आएंगे। कक्षा में सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए साधन के रूप में। शिक्षण में परियोजना विधि के महत्व है, क्योंकि करके सीखना स्थायी होता है, यानी करके सीखना इन डूइंग टू इट, करके सीखना जॉन डीवी के अनुसार। 133 सामाजिक अध्ययन विषय में पर्यटन निम्न में से दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त है, वो आपके प्रत्यक्ष ज्ञान है, यानी जो भी आप पर्यटन से सीखते हैं वो एकदम आपको प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। 134 सामाजिक अध्ययन के किसी बड़े टॉपिक के सियांलोकन हेतु निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि सर्वाधिक उपयोगी होगी, तो वो है आपकी व्याख्यान विधि, क्योंकि सामाजिक अध्ययन के लिए सबसे अगर बेस्ट विधि भी वही होती है व्याख्यान विधि, जो बड़े स्तर पे पढ़ाई जा सकती है। 135 NCF 2005 के अनुसार
सामाजिक विज्ञान विषय के द्वारा विद्यार्थियों को ऐसा ज्ञान दिया जाना चाहिए जिससे समाज में शांति का आधार बने। इसमें आप लगभग जितने भी 20 क्वेश्चन आएंगे तो उसमें से आप 20 में से लगभग 19 या 18 क्वेश्चन एकदम करेक्ट सही कर सकते हैं, क्योंकि इतना बढ़िया टॉपिक है और सिलेक्शन का आधार भी यही टॉपिक होते हैं। 136 जॉन डीवी के द्वारा दिए गए परावर्तक चिंतन की अवस्थाओं में निम्नलिखित में से कौन सा समाहित नहीं है, तो वो आपके आरंभ। 137 निम्नलिखित में से कौन सा चरण हर्बर्ट उपागम एवं मॉरिसन उपागम में समान है, वो है आपके प्रस्तुतिकरण यानी शुरुआत में। 138 सामाजिक अध्ययन के शिक्षक के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि वो तत्कालिक घटनाओं का ज्ञान रखें यानी करंट अफेयर्स का ध्यान रखें। 139 निर्मितवादी शिक्षण उपागम में निम्न गतिविधि सम्मिलित हो सकती है, वो आपके सभी विकल्प सही है इसमें। अभिनय, व्यक्तिगत कार्य और सामूहिक कार्य। 140 सामाजिक अध्ययन का शिक्षक कंप्यूटर का प्रयोग कर सकता है, उपयोग सभी में यानी शिक्षण में, शैक्षिक निर्देश और परामर्श में और परीक्षा कार्यों में। 141 सामाजिक अध्ययन विषय संबंधित है, वो है आपके समाज से। सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधि होनी चाहिए वह के विद्यार्थी प्रधान यानी बाहर केंद्रित या विद्यार्थी केंद्रित। 143 निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण सहायक सामग्री के संदर्भ में सही नहीं है, वो आपके पोस्टर एक परिवेशी सामग्री होती है, ये गलत है आपके, बाकी सभी सही हैं। कि चलचित्र दृश्य सामग्री सही है, ग्राफ और चार्ट दृश्य सही है, प्रिंटेड मानचित्र अप्रत्यक्ष सामग्री के उदाहरण सही है। प्रेक्षिप और अप्रेक्षिक, प्रेक्षिप वो होते हैं जिसे लाइट यानी एक आपके प्रोजेक्ट द्वारा सीधी लाइट पड़ती है, और अप्रेक्षिक वो है जिसे हम सीधे तौर पे देख सकते हैं, जिसमें किसी दूसरे साधन की आवश्यकता नहीं होती है। 144 सामाजिक अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए वो आपके सामाजिक गुणों का विकास करना। किसी भी विषय को अन्य विषयों से सह संबंधित कर पढ़ाया जाना आवश्यक है, क्योंकि सभी विकल्प सही इसमें ज्ञान अखंड है, मस्तिष्क अव्याज्य और अधिक में स्थायित्व ज़्यादा है, यानी एक विषय को पढ़ाते समय दूसरे विषय का सहयोग लेना। कि 146 उचित व्यवहार के विकास के लिए निम्न में से क्या प्रयोग किया जाना चाहिए, वो आपकी प्रशंसा। 147 सामाजिक अर्थ अभिव्यक्ति विधि सोशल रिएक्टेशन मेथड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है, वो आपके समाज उपयोगी विशेषताओं का विकास करना। 148 सामाजिक अनुवाचन विधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपके इसमें व्यर्थ चर्चा को खतरा नहीं होता है। 149 कि सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों को आलोचनात्मक समझ विकसित करना। और 150 निम्न में से कौन सा हर्बर्ट उपागम का एक चरण नहीं है, वो आपके इसमें कोई भी विकल्प सही नहीं है, यानी हर्बर्ट उपागम के इसमें विकल्प दिए ही नहीं, इसलिए आपके चौथा सही है। ये आपके 150 क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान के, जो कि पिछले पेपर में पूछे गए थे। फिर मैं आपके अगले पार्ट में एक और पेपर लाऊंगा जो कि आपके संस्कृत शिक्षा विभाग का पेपर है सामाजिक विज्ञान का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।